So hello everyone, welcome back to the channel Golang and DevOps. Here's your tutor Anshul Kumar. देखो भाई, आप लोग बोल रहे हो कि भाई प्रोजेक्ट ला दो, ये ला दो, वो ला दो। देखो भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है प्रोजेक्ट लाने में। आप अगर देखोगे तो भाई आपके लिए बना भी चुका हूँ। देखो, अभी हम एक ऑर्डर प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे जोमेटो मेटो का, उसका बेसिक लेके चलेंगे। मैंने आपके लिए एपीआई गेटवे बना के रख रखा है भाई। टेंशन क्यों ले रहे हो कि भाई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा? भाई आएगा, सब कुछ आएगा, टेंशन मत लो। मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ अभी, पहले मेरे को तो बनाने दो। बट इसमें एक इशू क्या है भाई, मैं आपको ये बना के दिखा दूं और आपको ये समझना है। अब मैं इसी वीडियो में समझाऊंगा एपीआई गेटवे की, तो भाई आपको लगेगा कंफ्यूजिंग, और मैं जिनसे ला रहा हूँ देखो ये, ठीक है ना। कंफ्यूजिंग लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब फिर इस प्रोजेक्ट में आप प्रोजेक्ट समझोगे या उसकी चीजें समझोगे, ये दिक्कत है। तो पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना यार, ये छोटे छोटे टॉपिक्स, मेक, न्यू, क्लोजर्स, जेनरिक्स, ये समझ लो। क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उस टाइम मैं भाई समझाऊंगा थोड़ी, उस टाइम जो सीधे प्रोजेक्ट बनाऊंगा कि मैं यूज कर रहा हूँ, ये ऐसे यूज करते हैं बस। अब मैं उसको डिटेल में समझाने वाला नहीं हूँ। तो प्लीज आप समझो थोड़ा सा बात को यार, कि अभी कोई रीजन है प्रोजेक्ट ना लाने का, ठीक है। तो चलिए, आज का टॉपिक अभी हम लेते हैं। ये वीडियो आ जाएगी आपके पास 2 से 3 दिन में, टेंशन मत लो। प्रोजेक्ट वाली आप लोग इतना बोल रहे हो तो यार क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, अब तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। इसमें हमने सर्विसेज बनाएंगे, देखो मैं सब कुछ बना रखा है। काफका डेटा बना है भाई, हमारा ऑर्डर सर्विस बनेगी, ऑर्डर की सर्विस है भाई, है ना, सब कुछ है भाई, टेंशन मत लो। मजा आएगा इसमें, इस प्रोजेक्ट में बहुत मजा आने वाला है। एपीआई गेटवे बनाएंगे हम खुद का भाई, खुद का एपीआई गेटवे, सारी रिक्वेस्ट जो होंगी हमारे एपीआई गेटवे से होके जाएंगी, ठीक है। चलो भाई, शुरू करते हैं। मेक वर्सेस न्यू। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, न्यू क्यों यूज होता है, ठीक है। तो देखो, न्यू करता क्या है। न्यू बेसिक क्या करता है, जब भी हम न्यू से कुछ भी बनाएंगे तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ मेमोरी एलोकेट करता है। ये सिर्फ क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, टेंशन मत लो। ये सिर्फ मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है ना भाई। ये करता है मेमोरी एलोकेट। और उस मेमोरी एलोकेशन में क्या करता है भाई, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू भर देता है। जैसे मान लो इंट दिया मैंने, तो भैया उसकी वैल्यू जीरो भर देगा, ये जीरो भर देगा। फिर मैंने स्ट्रिंग ले लिया, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू हो गई उसकी एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यू कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करता, और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज नहीं करता है, और न्यू हमेशा पॉइंटर देता है। मींस न्यू कीवर्ड से जो भी बना होगा वो हमेशा क्या करेगा भाई, एड्रेस देगा आपको, उस पॉइंटर का एड्रेस देगा, ठीक है ना। आपको वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या है, उसमें पड़ी हुई है भैया जीरो। या फिर मैं आपको समझा देता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं कोड का। मैंने एक वेरिएबल बनाया v, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया, न्यू कर दिया, और मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यूज इसमें चाहिए, ठीक है। मैंने किया fmt डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, x को कर दिया प्रिंट। अब इसमें क्या करेगा, ये मुझे देगा भाई एड्रेस। जैसे आपने पॉइंटर्स पढ़ा है ना, सेम लाइक दैट वही है, मुझे एड्रेस दे देगा। अब मैं इसको fmt डॉट प्रिंट एलन करूंगा, पॉइंटर ऑफ एक्स, ठीक है, पॉइंटर ऑफ या एस्ट्रिक्स ऑफ एक्स, सॉरी एक्स नहीं है वी है, जस्ट ठीक है, वी है। तब क्या करेगा, ये मेरे को रिटर्न करेगा जीरो, क्योंकि मैंने इसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज की ही नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, गो को बोल रहा है कि भैया मुझे इंट के लिए मेमोरी दे दो, मुझे इंटीजर के लिए एक मेमोरी दे दो। तो गो ने उसको मेमोरी दी। इस मेमोरी में बाय डिफॉल्ट जीरो भरा हुआ है, जस्ट बिकॉज मेरा जो न्यू है वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू भर देगा इसमें, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट क्यों भर रहा है भाई, चलो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, बिकॉज गो सेफ्टी के लिए हमेशा मेमोरी को क्लीन स्टेट में रखता है। गोलैंग का फीचर है भाई ये, तो वो क्या करता है, सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए मेमोरी को क्लीन स्टेट में रखता है। इसीलिए भाई उसमें जीरो जो है वो डाल देगा, न्यू इंट। ओके, अब बेसिकली इतना तो हो गया। क्या हम न्यू से अगर कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या हम उसमें वैल्यूज चेंज कर सकते हैं? और इसी बात है भाई, वो तो एक बाय डिफॉल्ट दे रहा है ना। अगर मैं इसी में न्यू करके इंट करा है मैंने, ठीक है, इसमें इंट टाइप का स्टोर है, मैंने इसका एफपी कर दिया, एफएमटी प्रिंटलन, और पॉइंटर ऑफ एक्स किया, तो अब क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट जीरो। अब मुझे कुछ वैल्यू डालनी है, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंटर ऑफ एक्स में, सॉरी पॉइंटर हमेशा मेरे को एक्स लेने की आदत है, पॉइंटर ऑफ वी में क्या करूंगा, मैं भाई 50 दे दूंगा, और फिर से एफ पी करूंगा, और पॉइंटर ऑफ स्टिक्स ऑफ बी करूंगा, तो मेरे को 50 मिलेगा। हाँ जी, ये मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जाएगी भैया इंटीजर टाइप की, जाएगी हमेशा इंटीजर टाइप की। तो ये था हमारा क्या, ये था न्यू, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं समझाऊंगा। अब चलते हैं भाई अपने मेक कीवर्ड पे।
तो देखो मेक में क्या होता है, मैं यहाँ पे एक और स्लाइड ओपन कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस। स्लाइड नहीं, मेरे को इंसर्ट कराना है एक और पेज। ठीक है भाई, ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब मेरा मेक कीवर्ड क्या कर रहा है, जो मेरा मेक है वो क्या कर रहा है, देखो मेक जो है सिर्फ तीन चीजों के लिए यूज होता है। सबसे पहला होता है हमारा स्लाइस, मैप्स और चैनल्स। ठीक है, इन तीनों के लिए ही यूज होगा, बाकी कहीं पे हमारा मेक का यूज नहीं होने वाला। अब मेक क्या कर रहा है भैया, कि मेमोरी एलोकेट करता है। मेक करता क्या है, सबसे पहली बात मेमोरी को एलोकेट करेगा इसमें। ठीक है, हमारा ये क्या कहते हैं जो न्यू था वो नहीं कर रहा था। ठीक है, और ये भैया इंटरनल स्ट्रक्चर इनिशियलाइज करता है। इंटरनल स्ट्रक्चर को इंटरनल स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करेगा, स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करेगा। ठीक है भाई, तीसरी चीज क्या करता है, यूजेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। हमारा जो न्यू था वो क्या कर रहा था, एड्रेस दे रहा था, ये क्या करता है, यूजेबल ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा भाई। बहुत बढ़िया, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, आपको समझने पड़ेंगे। और ये हमारा पॉइंटर तो देता ही नहीं है। अब भैया ये बात आती है कि मेक एग्जिस्ट ही क्यों करता है जब हमारे पास न्यू था। तो देखो सबसे पहली बात, मैप और चैनल और स्लाइस ये नॉर्मल वैल्यूज तो होते नहीं है भैया। इनका ना एक इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो गोलन में होता है, जिसे गो को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। न्यू में हम कुछ इनिशियलाइज थोड़ी कर रहे हैं, सिंपल सिंपल जीरो भर दे रहा है बस। बट इसकी एक इंटरनल वर्किंग है, स्लाइस की, मैप की इंटरनल वर्किंग है, चैनल की इंटरनल वर्किंग है। तो क्या होता है भैया, गो को इनिशियलाइज करने के लिए उसको मेक कीवर्ड से बनाना पड़ता है। अब मान लो आपको स्लाइस के अंदर क्या क्या चलता है आपको पता है, नहीं, पॉइंटर होता है। देखो उसमें स्लाइस में पॉइंटर होगा जो एक अंडरलाइन एरे होता है। ठीक है, अंडरलाइन एरे होता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। उसमें लेंथ होती है, ठीक है, उसमें कैपेसिटी होती है। ठीक है भाई, ये होता है हमारा स्लाइस का। और मैप के अंदर क्या होता है भाई, मैप के अंदर अगर आप जाओगे इंटरनल वर्किंग में तो क्या क्या मिलेगा आपको, एक तो मिलेंगी बकेट्स, ठीक है, और मिलेंगी हैश टेबल्स, ये होती है मैप में। मैप मेरा हैश पे काम करता है। और चैनल के अंदर आप जाओगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, चैनल के अंदर आप जाओगे तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, किसी को पता है, नहीं भाई किसी ने इतना सोचा ही नहीं होगा। आप कह रहे हो कि मैं वीडियो बना दूं, प्रोजेक्ट बना दूं, बट जब तक आपको एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना भाई, मेरे को 3-4 दिन तो दो एटलीस्ट। मैं बस वही बोल रहा हूँ, मेरे को कंसेप्ट क्लियर करने तो फिर मैं इन सब चीजों पर आने ही नहीं वाला हूँ फिर मैं कभी। ठीक है, फिर हम सीधे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट खेलेंगे। ठीक है, चैनल के अंदर क्या क्या होता है, बफर होता है भाई, बफर होता है, क्यू होता है, लॉक्स होते हैं। ये किसी को पता है, कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि भाई लॉक क्या, कभी सुना है लॉक क्या होता है, नहीं सुना होगा भाई। कभी ये बकेट देखी इंटरनल वर्किंग, नहीं भाई। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ भाई, जस्ट अगर आपको लग रहा है नहीं ऐसा नहीं है, बट हम लोग को ये चीजें समझ में होनी चाहिए। इंटरव्यूअर हमसे यही चीजें पूछता है। वो सब आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो ना वो कोई नहीं पूछेगा, वो उसको भी पता है अगर किसी बंदे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो भाई वो काम तो कर ही लेगा चैट जीपीटी से देख के। बट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब होता है। तो न्यू इन सबको इनिशियलाइज कर नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है, न्यू तो भैया एक टेम्पररी एड्रेस हमें मेमोरी एड्रेस दे रहा है, तो इसलिए गोलैंग ने भाई मेक कीवर्ड को बनाया। अब अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊं आपको, स्लाइस का एग्जांपल दिखा देता हूं, तो क्या होगा, मैंने एक स्लाइस बनाई, ठीक है भाई, और उसको मेक कीवर्ड से बनाया। ठीक है, और इंटीजर टाइप की स्लाइस है। ठीक है, इसको एरे दे दिया हमने, अंडरलाइन एरे जो हम बोल रहे थे, बात कर रहे थे ना, और इसको एफ पी किया और मैंने एस कर दिया, तो आपको पता है क्या देगी, नहीं, ये देगी भाई 0,0,0। ये कॉमन ही आएगा, बेसिकली एरे आएगा 0,0,0। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, लेंथ हो गई भैया 3, लेंथ 3, कैपेसिटी 3, हमने एक ही चीज दिया था, लेंथ 3 हो जाएगी, कैपेसिटी 3 हो जाएगी सॉरी। और एक अंडरलाइन एरे क्रिएट होगा, एक अंडरलाइन एरे क्रिएट होगा जो क्या करेगा, उसमें वैल्यूज, डिफॉल्ट वैल्यूज स्टोर कर देगा इंटीजर की। और ये स्लाइड जो है फुल्ली रेडी टू यूज है। तो मींस एक पॉइंटर हो गया, 3 कैपेसिटी और उसकी लेंथ हो गई। ठीक, और अगर न्यू यूज करोगे तो क्या होगा, न्यू यूज करने पे क्या होगा, सेम चीज अगर मैं न्यू से करता हूँ तो देखो नील में अगर मैंने क्या किया भैया, यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं नीचे, चलो इस वाले ब्लॉक में ले लेते हैं। ठीक है, मैंने एक करा एस, स्लाइस बनाई भैया न्यू से। ठीक है, न्यू से स्लाइस बना दी, ये लो। क्या ये वर्किंग है मेरा, जी नहीं। और मैंने इसमें क्या किया, अपेंड कर दिया पॉइंटर ऑफ एस, और 10 अपेंड कर दिया, क्या है वर्किंग है, नहीं भाई। ये क्या कर रहा है, ये एक टेम्पररी नील स्लाइस है, टेम्पररी नील स्लाइस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्लाइस का जो जीरो वैल्यू, मैंने पढ़ाई आपको, जीरो वैल्यू क्या होती है, अभी जो वन शॉट आएगी ना उसमें आएगा जीरो वैल्यू, आप टेंशन मत लो, उसमें तो भाई एकदम रापचिक चीज आने वाली है। ठीक है, न्यू है, ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती नील,
स्लाइस की। तो क्या भाई नील वैल्यू में 10 अपेंड हो सकता है? नहीं हो सकता भैया। और हम उसको वापस एस में स्टोर तो कर ही नहीं सकते, उसको वापस एस में स्टोर तो कर ही नहीं सकते क्योंकि तो नील है। तो मेक कीवर्ड इसीलिए यूज करना करा जाता है। तो रिजल्ट जो है कहीं स्टोर ही नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है ना। और कुछ केसेस में क्या होता है भाई, ये पैनिक भी कर देता है। कुछ स्टेज में क्या होता है, ये पैनिक ही नहीं, पैनिक भी कर देता है। और इसीलिए क्या होता है, स्लाइस जो है यूजेबल नहीं हो पाता है। तो स्लाइस के स्ट्रक्चर के लिए हमेशा हमें मेक यूज करना है, क्योंकि स्लाइस को यूज करने के लिए मेरे को हेडर चाहिए, स्लाइस को यूज करने के लिए मेरे को हेडर चाहिए, एरे चाहिए, और क्या चाहिए, कैपेसिटी चाहिए। किसके, हेडर बेसिकली लेंथ, ठीक है। एरे ये हमारा जो हो गया, और कैपेसिटी आपको पता ही, ठीक है। तो ये सिर्फ मेक कीवर्ड से होगा। सो इतना ही था मेक और न्यू में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और टेंशन मत लो, प्रोजेक्ट्स आएंगे आएंगे, टेंशन मत लो। गोलैंग भी गोलैंग तो चल ही रहा है, डेवऑप्स भी आने वाला है, पर डेवऑप्स किसी भी स्टार्ट करने वाला हूँ, बस ये वन शॉट वाला क्लियर हो जाए। और एक आपको प्रोजेक्ट दिखा दूं जिसमें जो थोड़ा हायर लेवल का प्रोजेक्ट है, एपीआई गेटवे वाला, इसमें आपको पता चल जाएगा कि काम कैसे चलता है प्रोडक्शन में या फिर इंडस्ट्री लेवल पे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।